तर्कशास्त्र में हमने अभी तक जो पढ़ा था उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि चार मोटी मोटी चीजें होती हैं तर्क में। पहली चीज होती है कथन। कथन यानी स्टेटमेंट। ठीक है, कोई स्टेटमेंट जो होता है उसको चेक करते हैं हम तर्कशास्त्र। ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल अगर दो प्रकार की वस्तुएं, एक काली है एक सफेद है, और अगर उनमें से कोई एक चीज काली, तो हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु या तो काली होगी या सफेद होगी। और अगर काली नहीं है तो तर्क कहता है कि वो सफेद होगी। तो कथन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, वो या तो सत्य होगा या असत्य होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कोई स्टेटमेंट, कोई कथन तब तक कथन नहीं माना जाएगा अगर उसमें फॉलोइंग कंडीशंस होंगी। तो जैसे नंबर 1, वो विस्मयादि बोधक होगा। विस्मयादि बोधक मतलब हे भगवान, धत तेरे की, ये सब क्या है? ये स्टेटमेंट नहीं है, कथन नहीं है। तर्क की दृष्टि से ये कथन नहीं है। कोई कथन कथन नहीं माना जाएगा अगर वो विस्मयादि बोधक, अगर विस्मयादि बोधक है। पहली कंडीशन हो गई, अगर वो विस्मयादि बोधक है। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो आदेश या प्रार्थना है, जैसे दरवाजा खोलिए, तर्क की दृष्टि से कथन नहीं है। वैसे ग्रामेटिकली ये कथन है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन तर्क की दृष्टि से नहीं है। इसमें कुछ सज्जूट नहीं करना। दरवाजा खोलिए, इसमें क्या सज्जूट है? ठीक है, यहां से जाइए, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है तर्क की दृष्टि से। ठीक है, आदेश या प्रार्थना होगी, वो भी स्टेटमेंट नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर वो स्टेटमेंट प्रश्नवाचक है तो भी वो कथन नहीं कहलाएगा। ये क्या कर रहे हो? ये कथन नहीं है। यहां क्या हो रहा है? ये कथन नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? ये कथन नहीं है। ठीक है। चौथी कंडीशन है कि उसमें अनिश्चित समय या अनिश्चित स्थान का उल्लेख हो। जैसे परसों वहां मेला लगेगा। ठीक है, तो ये कथन नहीं माना जाएगा। इसमें आज कल या परसों जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। और वहां जगह की बात हो रही है। हाँ, स्पेसिफिक नहीं है। जब तक कोई चीज स्पेसिफिक नहीं होगी तब तक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जिनमें होंगी वो कथन नहीं माने जाएंगे तर्कशास्त्र की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से। ठीक है, जैसे कहा जाए कि राजमा स्वादिष्ट होता है, ये कथन है या नहीं है? राजमा स्वादिष्ट होता है, ये कथन नहीं है। ये कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वादिष्ट होना मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। डिपेंडेंट हो गया, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो ये कथन नहीं माना जाता। अगर कहा जाए मंगल ग्रह पे हाथी रहते हैं, ये कथन है और असत्य कथन है, ये कथन माना जाएगा। सत्य असत्य हो सकते हैं, पर होना स्पेसिफिक चाहिए। ठीक है, अशोक प्राचीन भारत में एक सम्राट थे, ये कथन है, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, कथन है, स्टेटमेंट है। ट्रू और फॉल्स बाद में देखेंगे, वो तर्क से निकाला जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली भारत में है, ये कथन है। ठीक है, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, ऐसा नहीं होता है, यह सत्य है, लेकिन फिर भी ये कथन है। ठीक है, आपकी आयु कितनी है, ये कथन है, स्टेटमेंट कहलाएगा। आपकी आयु कितनी है? नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तर्कशास्त्र में वो होगा जहां पर या तो कोई सत्य बात हो या असत्य बात हो, पर स्पेसिफिक हो, दोनों एक साथ नहीं होगी। ठीक है, सरल कथन जहां एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया हो,
ठीक है, जिसको दो भागों में न बांटा जा सके। जैसे दो एक सम संख्या है, ये एक सरल स्टेटमेंट है, सरल कथन है, इसको आप दो अलग अलग पार्ट में नहीं बांट सकते। तो एक सरल संख्या। एक सरल संयुक्त कथन, जहां दो स्टेटमेंट को मिलाकर के एक स्टेटमेंट बना दिया जाए, वो संयुक्त कथन हो जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत में राजधानी है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, और वो राजधानी दिल्ली है, ये दूसरा स्टेटमेंट, दोनों को मिलाकर के एक बना दिया, ये संयुक्त कथन। ठीक है, तो पहला चीज हो गई स्टेटमेंट, आधार, सॉरी स्टेटमेंट कथन। दूसरी चीज हो गई आधार। आधार यानी ऐसा कथन जिसके बेसिस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए, उसको आधार कहते हैं। आधार में एक टर्म होता है प्रतिकृति, यह आधार का पार्ट होता है। जैसे आधार एक, भूटान एक देश है, ठीक है। आधार दो, हर देश की एक राजधानी होती है। इन दो आधार के बेसिस पे हम तीसरी बात कह सकते हैं कि निष्कर्ष ये है कि भूटान की भी राजधानी होगी। भूटान एक देश है और हर देश की राजधानी होती है, तो भूटान की भी राजधानी होगी, ये निष्कर्ष होगा। ठीक है, चौथा पार्ट हो गया निष्कर्ष। आधार प्लस प्रतिकृति से जो प्राप्त होता है वो निष्कर्ष। कथन, आधार, प्रतिकृति और निष्कर्ष। कथन, सॉरी, आधार और प्रतिकृति से जो प्राप्त होता है वो निष्कर्ष। ठीक है, ये हो गया आज का तर्क। जब हम योग की बात करते हैं तो योग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है समझने की, योग है क्या। योग क्या है पहले ये पता चल जाए, तब हम योग करें। कोई कहता है कि ध्यान योग करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। कोई कहता है गीता में कर्मयोग बताया गया है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। कोई कहता है ध्यान योग श्रेष्ठ है, कोई कहता है हठ योग श्रेष्ठ है, कोई बाबा आसाराम, सॉरी ये बाबा रामदेव जी को बोलता है ये जो कराते हैं ये योग, कोई श्री श्री रविशंकर कराते हैं उनको बताते हैं ये योग है ना। बहुत सारे योग हैं, कौन सा योग सही है, हम जैसे योग समझते हैं उनमें से क्या सही है, क्या वो योग है, अगर है तो उससे क्या फायदा होगा। ये सब चीजें हमें प्रॉपर विचारनी चाहिए, सोचनी चाहिए, तब हमें योग में आगे बढ़ना चाहिए। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं है तब तक आप कुछ भी कीजिएगा, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ व्हाट यू डूइंग। ठीक है, ये जितने भी योग थे ये सारे योग इंडिया में पैदा हुए और इंडिया से बाहर गए। कुछ योग ऐसे हैं जो विदेशों में पैदा हुए, विदेशों से इंडिया में आए, जैसे लाफ्टर योग, योग आए। ठीक है, तो ये जो योग है ये बाहर से, तो हमें समझना चाहिए कि आखिर योग है क्या। इतने सारे टाइप्स हैं, जिसे देखो वही योग करे जा रहा है, कुछ ना कुछ कर ही जा रहा है, पता तो चले है क्या, हमें क्या करना उनमें से, ये पता चल जाएगा तब तो कुछ करने का तब तो है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब योग एक एक करके बात करेंगे, इनको समझेंगे ये क्या है और योग क्या होता है इसको। जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों में एक टर्म आता है यज्ञ। वेदों में कहीं भी योग वर्ड नहीं, वेद में एक वर्ड आता है यज्ञ। यज्ञ जो होता है वो यज धातु से बना, और यज धातु के तीन मीनिंग हमारे यहाँ ये है। पहला है, दूसरा है उपासना, और तीसरा है समीकरण। समीकरण अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखें, दान, मेरे पास 500 रुपए थे, 100 रुपए मैंने किसी को दे दिए, अब मेरे पास 400 रुपए बचे, ये हो गया दान। ये होता है दान। आपके पास जो चीज होती है आप दे देते हो, अब आपके पास वो चीज कमी हो गई, ये होता। एक चीज होगी दान,
दूसरी होगी उपासना। उपासना में उपधन आसन, पास पास बैठना, हम बैठेंगे पास पास। 3 - 3 ये दान, तीनों तीन को एक साथ बिठा दो 33, ये उपासना। और 3 + 3 = 6 समीकरण। योग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? योग माने जोड़ना। 3 + 3 = 6, ये योग है। ठीक है, यानी योग का मतलब है दो चीजों को जोड़ देना, ये योग का। किस चीज को किस चीज से जोड़ देना? बाहर की चीजों को अंदर की चीजों से एकाकार कर देना। क्लियर है? क्लियर है? ये दान तो हो गया 3 - 3 और उपासना तीनों तीन साथ में रख दो 33। अच्छा ठीक है, तो कहां था मैं? ये समीकरण योग, योग हमारे दो चीजों को जोड़ना। इसको जोड़ना, बाहर की चीजों से को अंदर की चीजों को जोड़ना योग। जोड़ने से क्या होता है? जोड़ने से 3 + 3 जोड़े, वहां दो चीजें थी, एक 3 था दूसरा 3 था, पर जो रिजल्ट आया वो 6 आया। 6 वहां पहले नहीं था, वो दोनों के योग से आया। ऑक्सीजन को मिलाया, हाइड्रोजन को मिलाया, पानी बन गया। पानी वहां पहले नहीं था, पर उन दोनों के योग से पानी बन गया। हाइड्रोजन मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और H2SO4 मिल गया। पहले नहीं था, उन दोनों के योग से बन गया। स्त्री और पुरुष को मिलाया, संतान उत्पन्न हो गई। जानवरों को मिलाया, संतान उत्पत्ति हो गई। जब ये हुआ दो चीजों का, तो एक तीसरी चीज के क्रिएशन। राइट, ऐसे ही होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला दीजिए, रूम एनर्जी क्रिएट, ऐसे ही होगा। तो योग का मतलब है कि उस बाहर को अंदर को दोनों को मिला करके एनर्जी क्रिएट करना, अपने अंदर पावर क्रिएट करना, ये योग का मतलब। पुराने जमाने में ऋषि लोग श्राप देते थे, वरदान देते थे, बड़ी बड़ी बातें कर देते थे। कैसे कर देते थे? योग से करते थे। तो उनके अंदर वो शक्तियां थी। वो शक्तियां सभी मनुष्यों के अंदर बाय डिफॉल्ट होती हैं, पर लोग पहचान नहीं पाते। इसलिए योग करना पड़ता है कि उन शक्तियों को पहचान करके उनको बाहर निकाला जाए। अब अंदर की चीजों को बाहर की चीजों से जोड़ना, पर उसके लिए ये पता होना चाहिए कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, तभी तो जोड़ेंगे। जब मुझे यही नहीं पता कि अंदर क्या है और बाहर क्या, तो जोड़ूंगा क्या? बाहर जोड़ने के लिए पता तो होना चाहिए क्या जोड़ रहा हूं। तो पहले हम बात करेंगे अंदर की, हम बात करेंगे बाहर की। ठीक है, तत्व की। तब तक का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है that substance that cannot be divided further. मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 120 एलिमेंट बताए थे, जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे शास्त्र में 5 तत्व हैं, पंचतत्व। हमें यहाँ 5 एलिमेंट बताया, इन्हीं से वो 120 बने हुए। कैसे बने हुए वो शायद मैं एक बार क्लास में बताया था। फिर 24 तत्वों से शरीर बना हुआ है। संसार में जितनी सृष्टि है वो सब उन 24 चीजों से बनी हुई है, उनके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहली 24 में जो 5 चीजें हैं उसको बोलते हैं महाभूत या पंचभूत। ठीक है, कौन कौन से हैं पंचभूत? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। ये 5 चीजों से सारी दुनिया बनी हुई है। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। इसकी बात करेंगे, लकड़ी से बना हुआ है। आप इसकी बात करेंगे, ये रेक्सीन है। ठीक है, तो ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व से बना हुआ है। कोई भी चीज उठा के देखेंगे संसार की, वो 5 चीजें, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, 5 चीजों से हैं। उन 5 चीजों से शरीर की 5 इंद्रियां, कौन कौन सी? 5 चीजों से 5 चीजें बनी। पृथ्वी तत्व से बनी हमारी घ्राणेन्द्रिय, नाक। वायु तत्व से हमारी स्किन बनी, इसमें जो होता है। तत्व से हमारी आंखें बनी।
स्थिति हम क्या बोलते हैं? नेत्र ज्योति। तो आंखों में ज्योति होती है, उसकी तरह आंखों की ज्योति चली गई। नेत्र बने हैं अन्न तत्व से। और क्या बचा? जल। जल तत्व से बनी है हमारी रचना यानी जीभ। और आखिर क्या बचा? आकाश तत्व। आकाश से बना है हमारे शरीर में जितने भी छेद हैं, कान है, नाक है, मुंह है, सब आकाश तत्व। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? आंख देखती है। क्या देखती है? कलर कैसा है, डायमेंशंस क्या है। त्वचा क्या करती है? स्पर्श करती है, छूती है। छूने से क्या होता है? चीज सॉफ्ट है, हार्ड है, गर्म है, ठंडी है, ये ज्ञान हमें मिलता है, इसलिए ज्ञान इंद्रिय है। कान क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने से क्या पता चला? पिच तेज है, स्लो है, दूर है, पास है, पीछे है, आगे है, ये सब किससे पता चला? मेन चीज है सुन। चौथी है जिह्वा, जीभ। ये क्या करती है? रसास्वादन करती है, रस का आस्वादन करती है। रस पहचानती है कि चीज तीखी है, मीठी है, चटपटी है। ये सारा काम किसका है? जीभ का। और आखिरी है नाक, घ्राणेंद्रिय। ये क्या करती है? सूंघती है और बताती है कि ये चीज खुशबूदार है, बदबूदार है। ये इनके 5 काम होते हैं इंद्रियों। 5 महाभूत, 5 इंद्रिया, 5 उनके काम। लेकिन वो काम करते किस बेसिस पे हैं? वो काम करते हैं, जैसे घ्राणेंद्रिय का काम है सूंघना, तो सूंघना काम है। ये सूंघना किसके बेसिस पे होता है? गंध के बेसिस पे। गंध तो पहचानती है, तो गंध के बेसिस पे नाक काम करती है। ऐसे ही जीभ क्या कर रही है? रसास्वादन, रस को चेक कर रही है, तो रस उसका एक गुण है। जैसे नाक का गुण हो गया गंध, जीभ का गुण हो गया रस। ऐसे ही कान का गुण हो गया शब्द। कोई भी आवाज आएगी तो शब्द है। कान का गुण हो गया शब्द। त्वचा का गुण हो गया स्पर्श। और अग्नि का गुण हो गया रूप, किसी चीज का रूप देखना, आकार, रंग, ये सब देखना, रूप होता है। ये 5 जो गुण है इनको बोलते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब क्वांटिफिकेशन, मात्रा, क्वांटिफिकेशन। मतलब क्या है क्वांटिफिकेशन का? जब हम कोई चीज स्मेल करते हैं, हमें कैसे पता ये स्मेल तेज है, कम है, बहुत तेज खुशबू है, सुगंधित है? ये कहां से पता चला? क्वांटिफिकेशन पता चला उस चीज का। वो क्वांटिफिकेशन हमारे यहाँ ऑलरेडी एम्बेडेड है इन दिस बॉडी, इन दिस सिस्टम। वो हमें किसी ने बताया नहीं है कि ये तीखी है और ये कम तीखी है। आंख का काम है कलर्स देखना, तो हर एक कलर की जितनी शेड्स हैं वो सब मेरी आंख को पहले से पता है। कंपनी वाले उसको अभी ढूंढ रहे हैं, उन्होंने 1000 शेड्स बना दी, पर मेरी आंख सारी शेड्स को देख सकती है, यानी मेरी आंख में वो शेड्स सारी पहले से हैं। राइट? टीवी में जो पिक्सल सिस्टम होता है, जितने ज्यादा पिक्सल सिस्टम होंगे उतना अच्छा टीवी कलर कॉम्बिनेशन होगा। कलर कॉम्बिनेशन से अच्छा, पिक्सल से अच्छा कलर आता है। ऐसे ही आंख में पहले से मालूम है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कान को पहले से पता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी तेज है, कौन सी फ्रीक्वेंसी कम है, बच्चे की चीज कौन सी है, औरत की चीज कौन सी है, गधे की चीज कौन सी है, सब बता देगा कान सुन के। ठीक है? इसको बोलते हैं तन्मात्रा। राइट? तन्मात्रा क्या है? जो ज्ञानेंद्रिय किसी चीज को पता कर रही हैं, उसको मन तक पहुंचाने की जो बीच का डिवाइस है, दैट इज तन्मात्रा। आंख को नहीं पता कि जो मैंने कैमरे से फोटो खींचा, सॉरी कैमरे को नहीं पता कि जो मैंने फोटो खींचा वो सीधा है, उल्टा है, धुंधला है, खराब है, नहीं पता किसका है, ये नहीं पता। कैमरे को पता है? कैमरे को तो नहीं पता। कैमरे के पीछे जो आदमी खड़ा है उसको पता है कि ये फोटो किसका है, खराब है, दोबारा लेना पड़ेगा, ये काम किसका है, कैमरे के पीछे है। ऐसे ही आंख क्या है? आंख सिर्फ एक गोलक है, आंख कुछ नहीं देख रही है, देख तो मन रहा है।
आंख तो सिर्फ डाटा पास कर रही है तन्मात्राओं के थ्रू, देख रहा है मन, ठीक है। आंख कुछ नहीं देखती, आंख एक डिवाइस है, सिंपल एक डिवाइस है, कान एक डिवाइस है, नाक एक डिवाइस है। सूंघ का नाक नहीं रही है, नाक नहीं सूंघ रही है, सूंघ तो रहा है मन, वो बता रहा है तीक्ष्ण है, ये है, वो बता रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम परमाणु। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जन्नेन्द्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय होंगे जिनके थ्रू हम सारी एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे। तो 5 हो गई महाभूत, 5 हो गई कर्मेंद्रिय, 5 हो गई ज्ञानेन्द्रिय और 5 हो गए आपके तन्मात्रा। टोटल हो गए 20। तब तो कितने हैं? 24। बाकी के 4 क्या हैं? उन बाकी के 4 को बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है। चित्त और अहंकार, ठीक है। हमने ये देख लिया ये 5 5 5 5 क्या काम करते हैं, इनके हमें पता चल गए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 4 क्या काम करते हैं। अगर हम ये सब नहीं समझेंगे, अगर हम इस शरीर को नहीं समझेंगे, तो हम योग को नहीं समझेंगे। क्योंकि हम ठीक वैसे हैं जैसे हमारे पास टीवी हो, रिमोट हो और रिमोट चलाना हमें ना आता, ये लगता है। हम कार में हो और हमें ये ना पता हो कि इसका क्लच कहाँ है, इसका स्टीयरिंग कहाँ है और इसका ब्रेक कहाँ है, तो वो पता ही नहीं है, तो हम कुछ भी करेंगे कुछ फल नहीं मिलेगा। तो यो कर रहे हैं जो लोग, वो अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो उनकी कुछ भी क्रिया करना बेकार है, व्यर्थ है, ठीक है। पहले आप अपने आप को जानिए, फिर आप बाहर को जानिए, जब दोनों को जान जाएंगे फिर कोई का कार्य कीजिए, ये योग है। बाकी कुछ भी करते रहिए आप बैठ करके सुबह से शाम तक, योग नहीं, कुछ भी हो, ठीक। जो ज्ञानेंद्रिय से मन तक पहुंचा वो तन्मात्रा पहुंचा रही है, लेकिन जो ज्ञानेंद्रिय के टच में आया, आंख से दिखा, वो क्या है? विषय। कोई भी चीज जो इन इंद्रियों के बाहर की है, जो ये इंद्रियां उस मन तक पहुंचा रही हैं तन्मात्राओं के थ्रू, वो क्या है? बोलते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरु देवा, तो वो यही विषय की बात हो रही कि हे प्रभु हमारे विषयों को जो हम देख रहे हैं संसार में, तो समाप्त कर दो हमारे अंदर। तो विषय जो बॉडी से बाहर है, ज्ञानेन्द्रिय जब वो विषय बॉडी से संपर्क में आए, तन्मात्रा जब वो ज्ञानेन्द्रिय मन तक पहुंचा रही है। क्लियर? अब आगे मन, जब ये सब चीजें क्या क्या करती हैं पता चल गया। अब मन क्या करता है वो पता कीजिए। मन क्या करता है? मन क्या करता है? मन करता है भीख मांगने का काम। मन आपसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। जब किसी लिए 10,000 थी, अब 20,000 वाली चाहिए, 20,000 थी तो 30,000 वाली चाहिए, 30,000 थी तो 50,000 वाली चाहिए, 50,000 थी तो लाख वाली चाहिए, चाहिए 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 करता रहेगा। आप जिस चीज को ले लोगे उसी के आगे की चीज मांगने जाएगा। जब पैदल चलते थे तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार चाहिए, चाहिए ही चाहिए उसको। अब मकान चाहिए, अब सोफा चाहिए, अब एसी चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, लाइन लगा देगा। आप पूरी करते जाइए, आप मर जाएंगे, इच्छा खत्म नहीं है ना। तो मन का एक काम क्या है? आपको लगाए रहना किसी ना किसी धंधे में, आपको चैन से नहीं बैठने देगा, वो मांगता रहेगा। तो आप उसके क्या हो? उसके बाद पूरी करते जाओ और वो लगा फिर दूसरा काम दे देगा, फिर तीसरा काम दे देगा, तुम करते रहो। यानी मन की इच्छाएं हैं उस हवन कुंड की अग्नि जैसी है, जिसमें आप 12 लकड़ी दे रहे हैं ये सोच करके कि अब ये आग बुझ जाएगी। लकड़ी देने से तो आग बुझेगी नहीं, लकड़ी देने से तो आग और बढ़ेगी। ऐसे ही मन की जितनी इच्छा पूर्ति करते जाएंगे, मन की इच्छा उतनी ही और बढ़ जाएगी। मकान खरीद लिया, अब पेंट होना चाहिए, पेंट हो गया तो सोफा इस कलर का चाहिए, सोफा हो गया तो पर्दे इस कलर के चाहिए। कौन है? मन है। ये तो पुराने जमाने में जो है जैसा है ठीक है, रहना ही तो है। छती तो चाहिए रहने के लिए, चार दीवारें तो चाहिए रहने के लिए, इनमें सो जाएंगे। अब नहीं सो पाते,
मन की जितनी इच्छा पूर्ति करते जाएंगे, मन की अग्नि उतनी बढ़ती जाएगी, इच्छा उतनी ही ज्यादा डेवलप होती जाएंगे। आप खत्म हो जाएंगे मन की इच्छा पूरी करते करते, और मन की इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। बुढ़ापा आ जाएगा, चार पाई पकड़ लेंगे, और मन में चल रहा होगा, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय उसके धंधे का क्या होगा, हाय दुकान को कौन देखेगा। तो क्या है मन का एक काम क्या हुआ, इच्छा करना, भीख मांगना। तो आपके सामने ठीक है, कंफर्ट की तरफ इंद्रियां भागती है, मन नहीं भागता। हाँ, ये इंद्रियों का काम है। आंख थक जाएंगी आपकी तो आप सो जाओगे, ऐसे खींच लेती है। ठीक है। आपको गर्मी लग रही है, आपकी त्वचा से पसीना बह रहा है, तो इसे चाहिए, इंद्रिय को चाहिए, मन को नहीं चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज है, मन और क्या करता है, मन दूसरा काम करता है डाटा कलेक्शन का। इंद्रियों ने जो भी डाटा भेजा, डू कलेक्शन, पढ़ते जा रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन, वो भी इंफॉर्मेशन, वो भी इंफॉर्मेशन, सब मिलती जा रही है इंफॉर्मेशन, बट उसका एनालिसिस का काम मन नहीं करता। ठीक, मन सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है। और मन का तीसरा काम क्या है, मन का तीसरा काम है ड्यूअलिटी पैदा करना, संशय पैदा करना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, करूं कि नहीं करूं, लाल कि सफेद, पेस्ट कि जेल, शराब पीऊं नहीं पीऊं, शादी करूं नहीं करूं। हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा मन, हमेशा दो रास्ते देगा। तो मन का तीसरा काम है संशय क्रिएट करना। ये तीन काम मन के, मन के ऊपर होती है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, डिसीजन लेती है, निष्कर्ष लेती है। करूं कि नहीं करूं, नहीं करो, मैंने देखे। जेल पेस्ट, पेस्ट सस्ता है, निष्कर्ष देगी, तर्क करेगी, ऐसा तो क्यों ऐसा, मकान चाहिए तो 50 लाख वाला नहीं चाहिए, 25 लाख वाला चाहिए, क्यों चाहिए 25 लाख वाला, पैसे कितने हैं, तो मन नहीं बताएगा। मन ने तो मकान चाहिए, मन को मकान चाहिए, कितने का चाहिए उससे मतलब नहीं है, मन को तो मकान चाहिए। बुद्धि बताएगी औकात के अनुसार ले, ईएमआई तो ये चुकानी है ना, वो काम बुद्धि का। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और दूसरा काम है तर्क करना, और तीसरा काम है एनालाइज करना। जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उसके बेसिस पे एनालाइज करना, है ना। वहां से आग की लपट आ रही है, वहां मत जाओ, ये बुद्धि है। वहां शराब की दुकान है, बगल में दूध की दुकान है, वहां जाके दूध मत पियो, लोग समझेंगे शराब पी रहे हो, ये बुद्धि बताएगी, है ना। तो बुद्धि आपको हमेशा सतर्क करेगी, हमेशा सही डायरेक्शन दिखाएगी, क्योंकि वो एनालाइज करती है डाटा को, वो गलत बात नहीं बोलेगी। आदमी करता उल्टा है, सुनता मन की है, फंस जाता है, फिर कहता है मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़े थे यार, ना बुद्धि तो तुमने यूज नहीं की, मैं तो मन की सुनी थी। सो बुद्धि का काम है निष्कर्ष देना, तर्क वितर्क करना और एनालाइज करना। एक काम और चौथा बुद्धि का, स्मृति बनाना, याददाश्त बनाना, ठीक है, याद रखना, चौथा काम। ये चार काम बुद्धि, भाषा पे काम, ठीक है। समस्या ये है कि आदमी जितनी ज्यादा मेहनत करता है पूरे जीवन में, 99% टाइम्स मन से सोचता है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि आज सो जाओ, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि जी कर लो, मेरा मन किया झापड़ धूस में खींच के। आदमी 99% मन से सोचता है, 1% बुद्धि से सोचता है। होना क्या चाहिए, उल्टा। मन से तो सोचे था, तो चाहिए मकान तेरे को, जो किराए का है तो क्या दिक्कत है तेरे को, 4 दीवार छत तो चाहिए, तब भी 4 दीवार छत मिलेंगी, ईएमआई क्यों डालना मेरे सिर पे, नहीं कर्जा लेके घी पीना तुझे, बुद्धि बोलेगी। लेकिन मन का काम इच्छा करना, मन को दबाने का काम करेगी बुद्धि। अगर बुद्धि की प्रैक्टिस बढ़ाओगे, उसको यूज करने की, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं, 1% भी यूज नहीं करते। बात इसी की हो रही है कि हम अपनी बुद्धि को यूज नहीं करते हैं। अगर हम बुद्धि को यूज करने लग जाएंगे, हमारे जीवन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमारे सोचने का नजरिया बदल जाएगा, चीजों को देखने का तरीका बदल जाएगा, एनालिसिस का तरीका बदल जाएगा। जो काम करेंगे
उसकी चालों बोलेंगे यार क्या बात है सर। जो मन से करेगा वो फंसेगा, पक्का फंसेगा, आज भी फंसेगा, कल फंसेगा, फंसेगा नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता फंसने से। कई लड़के होते हैं, लड़की को लेकर भाग जाओ, भाग गए, अब पुलिस पीछे पड़ी हुई है, अब पकड़ रहे हैं इधर से उधर। मन क्या करोगे तो फंसोगे, और कोई इलाज नहीं। राजा ने पूरी ताकत लगा दी, तो नहीं तोड़ा। मन क्या कहता, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहा है यार, खा लेना, खाना कौन सा मर जाएगा खाना खा के, थोड़ा सा पापी तो चढ़ेगा। ये काम हो गया बुद्धि का। ये बुद्धि का चौथा लगाम स्मृति। अब आ गया चित्त। चित्त माने क्या? चित्त का मतलब होता है, आप ऐसे समझो, चित्त माने कंप्यूटर की रैम। ठीक, हर एक कंप्यूटर में एक रैम लगी होती है, मेमोरी लगी होती है, उसमें कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, वो नहीं होगी कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, एक में से निकाल दोगे दूसरा लगा। हम जो भी काम करते हैं जीवन में, पाप पुण्य ये वो अक्रम विक्रम जो कुछ भी करते हैं, वो सब उस चिप में एम्बेड हो जाता है, उस चित्त में एम्बेड हो जाता है, सर्किट बन जाता है। चित्त इज काइंड ऑफ ए सर्किट। ठीक है, वो उस चित्त पे सब एनकोडिंग होती चली जाएगी, जो जो तुम करोगे इस जीवन में वो सब उसमें एनकोडिंग होते चला जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। जब आप मर जाएंगे तो आत्मा जब जाएगी दूसरे शरीर में तो उस चित्त को लेके जाती है। आत्मा और वो चित्त, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं जीव। हमारी एक दिन चर्चा हुई थी इस बात में, मैंने कहा था जीव अलग होता है, आत्मा अलग होती है। चित्त प्लस आत्मा इक्वल टू जीव। जब आदमी मरता है तो वो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर को धरा जाता है। वो चित्त उसके साथ गया, वो सर्किट उसके साथ गया, जिसको पिछले जन्म के कर्म जो है वो एम्बेडेड थे, अगले जन्म में उसको कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, क्या क्या कष्ट आएंगे, वो सब उस चिप के हिसाब से होगा। जब तक उस चिप पर प्रोग्राम लिखी हुई है तब तक वो भोगेगा। यही कर्म मिलता है। समझ में आ रही है? यही कर्म। तो वो जो चित्त है वो दूसरी बॉडी में जाता है, दूसरे कंप्यूटर में लग जाता है और वो कंप्यूटर चालू हो जाता है। आप कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, जो बनेंगे उसके हिसाब से होगा। आपको नया जो जन्म मिलेगा वो किस हिसाब से बनेगा, वो चित्त डिसाइड करेगा। चित्त पे क्या प्रोग्राम है। चित्त का मतलब हो गया मेमोरी। ठीक है, वो मेमोरी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो आत्मा जो है वो एक पक्षी है और चित्त जो है उसका पिंजड़ा है। पक्षी जहां जहां उड़ेगा पिंजड़ा साथ साथ उड़ेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा। ठीक है, जब तक वो चित्त पक्षी उस पिंजड़े में है तब तक वो कैद में है। जब तक वो चित्त की मेमोरी खत्म नहीं हो जाएगी, उसमें लिखा हुआ डाटा खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो चलता ही रहेगा, वो पक्षी कैद में ही रहेगा। जिस दिन वो डाटा खत्म हो गया पक्षी आजाद हो जाएगा, आपको मोक्ष का। यही मोक्ष है कि आपके कर्म बंधन कट गए, अब उस सर्किट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इज नो मेमोरी इनसाइड, यू आर फ्री। आपकी आत्मा को मोक्ष। ये योग का ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमें योग करना चाहिए। लोग कहते हैं निरोग होने के लिए योग करो, मूर्ख है वो लोग जो ये कहते हैं निरोग होने। ठीक है, तो ये हो गया चित्त। और आखिरी चीज है अहंकार। जो लोग ये कहते हैं कि अहंकार त्याग देना चाहिए, वो अहंकार को नहीं। अहंकार त्यागने वाली चीज नहीं है। अहंकार तत्व है, एलिमेंट है। अहंकार नहीं होगा शरीर भी नहीं होगा। शरीर है मतलब अहंकार होगा ही होगा, असंभव है कि अहंकार नहीं होगा। अहंकार क्या है? त्रिगुणात्मक प्रकृति। प्रकृति 3 गुणों से व्याप्त है। हर चीज दुनिया में जो है 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप सुखी होंगे तो 3 प्रकार से होंगे, आप दुखी होंगे 3 प्रकार से होंगे। आप कुछ भी करेंगे 3 प्रकार से करेंगे। आप ईश्वर की पूजा करेंगे वो भी त्रिदेव है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा जी सतोगुणी है, विष्णु जी रजोगुणी है और शंकर जी तमोगुणी है। हर चीज 3 गुण वाली है दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है 3 गुण वाला नहीं हो। इसी प्रकार अहंकार भी 3 प्रकार का। अहंकार सतोगुणी, अभिमान रजोगुणी। अभिमान माने, पहले अहंकार माने क्या होता है? अहंकार माने अहम आकार, मेरा आकार, मेरा कुछ आकार है, मैं हूं बस, ये है। दिस इज अहंकार। जैसे आप हो ऐसे मैं हूं, जैसे ये है ऐसे मैं हूं।
मैं हूं, बस ये अहंकार। मैं हूं इनसे श्रेष्ठ हूं, ये अभिमान है। अभिमान, अपने ऊपर मान होना, इनसे श्रेष्ठ हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, ये हो जाना, ये अभिमान। मैं ही मैं हूं और तो कोई कुछ है ही नहीं, ये घमंड है, ये तमो है। ठीक, जब मैं अपने आगे किसी को समझता ही नहीं हूं, जैसे नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, अपने आगे किसी को कीड़े मकोड़े समझता हूँ, है ना, तो क्या है वो घमंड। रावण को क्या था, घमंड था। ये मानव, ये मनुष्य, ये रीच, अरे मैंने देवताओं को जीत रखा है, ये क्या लगते हैं मेरे। रावण को क्या था, घमंड था। तो घमंड तमोगुणी है, अभिमान रजोगुणी है। क्यों रजोगुणी है, मैं इनको देखूंगा तो सोचूंगा हाँ, मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन हो सकता है जब मैं इनको देखूं तो लगेगा ये मेरे से श्रेष्ठ है। इनको देखूंगा तो दुखी होऊंगा, इनको देखूंगा तो सुखी होऊंगा। तो रजोगुणी मतलब सुखी दुखी होता रहेगा। और अहंकार में सिर्फ अपने में स्थित हूँ, मैं हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, जैसे आपको लगती है मुझे भी लगती है, आपको प्यास लगेगी मुझे भी प्यास लगेगी, आपको भूख लगती है मुझे भी भूख लगती है, मैं हूँ यार, बस मैं हूँ, दैट्स ऑल। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये सतोगुणी, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया अहंकार, मन बुद्धि चित्त। ये हमने बात की 24 तत्वों की। 25वां तत्व डिबेटेबल है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। आत्मा, इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ठीक है, आत्मा क्या होती है, ये अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है।